राहुल गांधी जिस उम्मीद से अपनी बहन प्रियंका गांधी को वायनाड में चुनावी मैदान में उतारे थे, प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी। इससे पहले प्रियंका गांधी चुनावी रैली में और राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करती रही, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करती रही। लेकिन इस बार जब वायनाड में उतरी तो 6 लाख वोटों के से वो जीत गई हैं। और अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने भी करीब उन्हें भी 6 लाख के से ही वोट मिले थे, 6 लाख से ज्यादा वोट थे। लेकिन इतना जरूर है कि जितने वोट राहुल गांधी को मिले उतना प्रियंका गांधी को नहीं मिले। मतलब जो मजाक में राहुल गांधी ने कहा था कि हमसे बेस्ट प्रियंका नहीं हो सकती, हम ही हैं आपके लिए, तो वो मजाक भी यहाँ पर सही साबित होता दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर कौन कौन जो बीजेपी के कैंडिडेट थी और इसके अलावा सीपीआई के कैंडिडेट प्रियंका गांधी, तीनों को कितने वोट मिले हैं आपको सीधे बताते हैं और उसके बाद आपको ये समीकरण बताएंगे। आप देखिए पहले स्क्रीन पर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जीत का कितना मार्जिन रहा। अब आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि ये कैसे जो प्रियंका गांधी जहां अभी केरल से वाई इलेक्शन में खड़ी हुई थी, राहुल गांधी यहां से इस्तीफा दिए थे क्योंकि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े थे। 2024 के जो जून का इलेक्शन था उसमें राहुल गांधी रायबरेली से जीत गए और केरल से भी जीत गए थे। तो केरल से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और रायबरेली से वो अभी सांसद हैं। अब यही बात अगर देखें वायनाड में तो प्रियंका गांधी जीत की ओर ही बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जीत का मार्जिन आप देखेंगे स्क्रीन पर जो आपको तस्वीरें दिख रही है उसमें आपको साफ नजर आ रहा होगा। आपको पहले ये समझाते हैं कि इस बार कितनी वोटें आई। अब इस बार जो वोट है, लीड जो है अभी करीब आप देखिए कि 6 लाख से ज्यादा अभी वोट प्रियंका गांधी को मिल चुके हैं। और कहाँ ये 2 लाख के करीब में ही जो दूसरे कैंडिडेट हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के, उन्हें मिला है सत्यान मोकेरी को। और प्रियंका गांधी कांग्रेस से हैं और इन्हें करीब अभी जो बताई जा रही है वो 6 लाख के करीब में वोट है और 6 लाख से लीडिंग है। जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं नाव्या हरिदास को इस बार बीजेपी ने मैदान में उतारा था और ये तीसरे नंबर की कैंडिडेट रही हैं, तीसरे नंबर पर हैं बीजेपी के कैंडिडेट नव्या हरिदास। दोनों की क्वालिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं तो देखिए प्रियंका गांधी पीजी डिप्लोमा कर रखी हैं और नव्या हरिदास जो है ग्रेजुएट हैं। और इस हिसाब से देखें तो अगर इनकी संपत्ति देखें तो नव्या हरिदास के पास करीब 15 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा दिया गया था चुनावी हल्फनामे में और प्रियंका गांधी के पास 11 करोड़ के करीब इसमें संपत्ति का ब्यौरा दिया गया था। लेकिन ये डेटा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर, आपको सीधे डेटा दिखेगा। कुल जितने कैंडिडेट थे वो सारे कैंडिडेट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कि कितने वायनाड सीट पर यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे थे। अब उम्मीदवार जो उतरे थे उसमें अगर फर्स्ट में देखें तो लीडिंग में तो लीड इतनी है कि जीत तो पक्की ही गई है। तो प्रियंका गांधी वायनाड से जीत गई हैं और यहाँ इसके बाद देखें तो दूसरे नंबर पर सीपीआई के उम्मीदवार हैं और तीसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं नव्या हरिदास। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर प्रियंका गांधी जैसे राहुल गांधी यहाँ से जीते थे वैसे ही प्रियंका गांधी ने भी यहाँ पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। अब अगर एक चीज और बताते हैं कि राहुल गांधी को कितनी सीटें मिली थी, तो राहुल गांधी माफ कीजिएगा सीटें कितने वोट से राहुल गांधी ने आगे जीत दर्ज की थी। तो देखिए आपको 2024 के जो जून में था उन्हें राहुल गांधी को 6,47,445 वोट मिले थे और अभी प्रियंका गांधी को 6,03,664 वोट अभी हैं, अभी काउंटिंग जारी है। हाँ इतना जरूर है कि राहुल गांधी से ज्यादा वोट अभी प्रियंका गांधी को नहीं मिला, लेकिन जीत तो प्रियंका गांधी की हुई है और दोनों 6 लाख के वोटों से ही जीते। दोनों को 6-6 लाख वोट मिले, जितना राहुल गांधी को उतना ही प्रियंका गांधी को। तो जो जून में अगर बात करें तो वायनाड में राहुल गांधी के जो सामने थे वो सीपीआई के एनी राजा थे, डी राजा की पत्नी एनी राजा, जो हार गई थी राहुल गांधी से, और के सुधाकरन थे बीजेपी से। लेकिन बीजेपी ने बाई इलेक्शन में कैंडिडेट को बदल दिया और नव्या हरिदास को बीजेपी ने प्रियंका गांधी के सामने उतारा और सीपीआई ने सत्यान मोकेरी को चुनावी मैदान में उतारा। और इसके बावजूद भी सीपीआई भी हार गई और बीजेपी भी हार गई, यहाँ पर जीते हैं तो फिर प्रियंका गांधी की बड़ी जीत हुई है। तो इस हिसाब से भी चर्चा प्रियंका गांधी की खूब हो रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रियंका गांधी की जो स्ट्रेटजी थी वायनाड को लेकर वो सफल हो गई और इस हिसाब से अब जो लोकसभा में भाई बहन दोनों नजर आएंगे और राज्यसभा में जो सोनिया गांधी नजर आएंगी। तो इस हिसाब से गांधी परिवार पहली बार सब गांधी परिवार के चारों लोग
आपको राज्यसभा और लोकसभा में दिखेगा। आपके अंत में आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी ने ये सीट जो वायनाड की खाली इस वजह से हुई थी, राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव जीते थे जून के महीने में, और यहां पर जो जीत हुई थी उसमें रायबरेली से राहुल गांधी जीते थे और केरल के वायनाड से एक सीट। नियम ये कहता है कि आप एक ही सीट पर सांसद रह सकते हैं और इसी वजह से राहुल गांधी ने वायनाड को छोड़कर रायबरेली को अपनाया। रायबरेली उनका गढ़ है और ऐसा भी माना जाता है खानदानी सीट भी उनकी रह गई, उनके पिता से लेकर मां भी वहां पर लड़ी थी और इस वजह से राहुल गांधी ने छोड़ा। फिर प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से चुनावी मैदान में उतरी और इस बार प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है। पहली बार में ही प्रियंका गांधी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर ली है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।